आज मैं चित्रलेखा आपके सामने बांग्लादेश की एक ऐसी पॉलिटिकल बॉम्बशेल लेकर आई हूं जो पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने इंटरिम सक्सेसर मोहम्मद यूनुस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। गत अगस्त में सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना ने अपनी अवामी लीग पार्टी के फेसबुक पेज पर एक एक्सप्लोसिव ऑडियो मैसेज पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने यूनुस पर बांग्लादेश को यूनाइटेड स्टेट्स को बेचने का सीधा आरोप लगाया है। हसीना ने कहा है कि यूनुस ने टेररिस्ट्स की मदद से सत्ता हथियाई है। उन्होंने नोबेल लॉरिएट यूनुस को मिलिटेंट लीडर तक कह डाला है। उनका आरोप है कि यूनुस की सरकार ने जेलों को खाली कर दिया है और अब बांग्लादेश मिलिटेंट्स के राज्य में है। हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पिता ने अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड के डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि मैंने कभी सत्ता में रहने के लिए देश को बेचने के बारे में नहीं सोचा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हसीना ने स्वीकार किया है कि अगर वे सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएस को लीज कर देती तो वे सत्ता में बनी रह सकती थीं। यह 3 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा स्ट्रेटेजिक आइलैंड बे ऑफ बंगाल में स्थित है और मलाका स्ट्रेट की निगरानी के लिए क्रूशियल है। यूनुस की सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया है, जिसे हसीना ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस मिलिटेंट लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन को छूने का अधिकार किसने दिया। इधर मोहम्मद यूनुस ने रेजिग्नेशन की धमकी देने के बाद पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि अवामी लीग बैन के बाद से देश वॉर लाइक स्टेट में है। उन्होंने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिलने के बाद घोषणा की है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच राष्ट्रीय चुनाव होंगे। मैं चित्रलेखा मानती हूं कि यह सिर्फ पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग नहीं है। बांग्लादेश की सॉवरेंटी और डेमोक्रेटिक फ्यूचर के सवाल दांव पर हैं। यह डेवलपिंग स्टोरी है और सिचुएशन बेहद वॉलेटाइल है। सत्यमेव जयते।